बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सेकंड ईयर क्लास की 5 मार्क्स की पेपर में एरर करेक्शन आती है। बच्चे किताब के हवाले से देख के उसको याद तो कर लेते हैं, लेकिन अक्सर बच्चों को इसके लॉजिक का नहीं पता होता कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। मैं अभी आपको सीक्वेंस में ये सारी चीज़ें विद लॉजिक्स करवाऊँगा कि ये चीज़ है तो ये क्यों है। उसकी बैक पे जो उसका रूल है वो आपको डिस्कस करूँगा आपसे। तो आज सिर्फ नाउन की करेक्शन मैंने करवानी है। आफ्टर दैट प्रोनाउन और फिर वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, वो जो भी हैं वो फिर सीक्वेंस में मैं आपको करवा दूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है द सीनरीज ऑफ स्वात आर लवली। अब देखें, सीनरी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक बात याद रखिएगा कि प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, इनकी प्लूरल नहीं होती। तो ये सीनरी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है? ऐसा नाउन, पहली बात है, जिसको आप टच नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि उसका आपके जहन में कोई एक प्रॉपर शेप नहीं आती। मसलन अगर सीनरी कहूँ तो मेरे जहन में आएगा कि भाई कोई पहाड़ होंगे, कोई दरख्त लगे होंगे, कोई बर्फ़ पड़ी होगी। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है हर एक का तख़य्युल। ठीक है जी। अब देखें ना, मिसाल के तौर पे आप कोई दरख्त की बात करें, ट्री है तो उसकी प्लूरल ट्रीज़ है। हमारे जहन में आता है ट्री की भी फ़लाँ शक्ल होगी, उसकी फ़लाँ शेप है। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। अगर आप उसको तख़य्युल में भी ले गए हैं तो उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होगी। इस वजह से उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। तो सीनरी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसकी कोई प्लूरल नहीं है। ठीक है। द सीनरी ऑफ स्वात इज़ लवली, ये उसका करेक्ट है। ये आगे करेक्ट लिखे हुए, मैंने यहाँ आपको उसका रूल और लॉजिक बताना है कि भाई ये क्यों करेक्ट है। नेक्स्ट है द फर्नीचर्स इन दिस रूम आर गुड। अच्छा, फर्नीचर एक आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कह सकते हैं, चूँकि जब आपके जहन में फर्नीचर की बात आती है तो कोई उसकी प्रॉपर शेप नहीं है। ठीक है कि फर्नीचर, अब फर्नीचर में ढेर सारी चीज़ें आती हैं। चेयर भी आती है, टेबल भी आता है, बेड भी आता है, कबर्ड भी आती है, शोकेस भी आता है, वो ड्रायर भी आता है, काउंटर भी, ये काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो फर्नीचर अब अनकाउंटेबल नाउन भी होता है। जैसे मैंने पहले कहा कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, इनकी प्लूरल नहीं है। हाँ, ये जैसे मैंने कहा ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ये काउंटेबल हो तो फिर इनकी प्लूरल होती है। मिसाल के तौर पे कहूँ, मेरे पास 3 फर्नीचर की कोई 3 आइटम्स हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे एक मेरे पास चेयर है, एक टेबल है, एक बेड है। तो फिर मैं क्या कहूँगा, आई हैव 3 आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर की अगर आपने जमा लिखनी हो कहीं, और ये कब होगी, जब वो काउंटेबल होगा। मेरे पास 3 है, मैं गिन सकता हूँ, तो आई हैव 3 आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर या आइटम्स ऑफ फर्नीचर। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखें आर भी लिखा हुआ है इनकरेक्ट में, द फर्नीचर्स इन दिस रूम आर गुड। तो फर्नीचर ये सिंगुलर यूज होता है, जैसे ऊपर सीनरी सिंगुलर यूज हो रहा है। द फर्नीचर इन दिस रूम इज गुड। नेक्स्ट है शी गेव मी 2 एडवाइसेस। एडवाइस भी अनकाउंटेबल नाउन भी है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। तो यहाँ पर ये अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर ट्रीट हो रहा है, चूँकि यहाँ 2 है। अब जब ये गिनी जा सकती है, वैसे देखिए मैंने कहा अनकाउंटेबल की प्लूरल नहीं है, एडवाइस की जमा एडवाइस ही है। लेकिन चूँकि अब ये गिनी जा सकती है, उसने मुझे 2 नसीहतें की हैं, तो फिर आप इसके साथ कोई वर्ड लगाएंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा, पीसीज ऑफ एडवाइस। तो शी गेव मी 2 पीसीज ऑफ एडवाइस। चूँकि ये काउंटेबल है, इस वजह से यहाँ 2 पीसीज ऑफ एडवाइस आ गया। नेक्स्ट है शी शाउटेड वुल्गर एब्यूजेस एट मी। तो एब्यूज भी, अब जाहिर बात है इसकी कोई शक्ल तो आपके जहन में नहीं आती, और ये अनकाउंटेबल भी है, अब्स्ट्रैक्ट भी है। अब अगर मैं इसको कहूँ कि उसने 2 गालियाँ दी, तो शी शाउटेड 2 वर्ड्स ऑफ अब्यूज़। तो अब्यूज़ की अगर प्लूरल हो, अगर ये प्लूरल कब होगी, जब ये काउंटेबल है। तो काउंटेबल अगर हो तो यहाँ पर वर्ड्स ऑफ अब्यूज़ आएगा।
अगर मैं को उसने 2 गालियाँ दी, शी शाउटेड 2 वर्ड्स ऑफ अब्यूज़। खैर ये मैंने वैसे बताई बात आपको। शी शाउटेड वुल्गर अब्यूज़, तो अब्यूज़ के जमा अब्यूज़ ही आएगी, अब्यूज़ नहीं होगा। इसी तरह लफ्ज़ पोएम होता है, पोइट्रीज़ नहीं होता। हाँ पोइट्री अलहदा से है, लेकिन पोइट्रीज़ उसकी प्लूरल नहीं होगी। उसकी प्लूरल की सेंस में अगर लिखना है काउंटेबल है तो फिर आप पोएम्स कहेंगे, पोइट्रीज़ नहीं कहेंगे। तो शी रोट 3 पोएम्स। नेक्स्ट है द हैन एट मैनी राइसिस। अच्छा राइस भी चूँकि अनकाउंटेबल नाउन है, तो इस वजह से राइस जब हम उसको काउंटेबल के सेंस में लेते हैं तो फिर उसके साथ ग्रेन्स ऑफ राइस लगाया जाता है। तो अब मुर्गी या जारी बात है, कोई गिने चुने दाने ही उसने खाने हैं, उसने कोई मनों के हिसाब से तो खाना नहीं। तो दैन हैन एट मैनी ग्रेन्स ऑफ राइस। तो राइस की अगर प्लूरल की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेन्स ऑफ राइस। अगर वीट हो तो ग्रेन्स ऑफ वीट। इसी तरह ही मेड मैनी मिसचीफ्स। मिसचीफ की अब प्लूरल एक्ट्स ऑफ मिसचीफ या पीसीज ऑफ मिसचीफ। नॉर्मली एक्ट्स ऑफ मिसचीफ ही चलता है, तो आप यहाँ पर भी मिसचीफ के हवाले से वो काउंटेबल जब हो जाएगा तो फिर एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। नेक्स्ट है जी ही रैन इनटू मैनी ट्रबल्स। अच्छा मैनी के बाद काउंटेबल नाउन आता है, ये याद रखिएगा, मैनी के बाद काउंटेबल नाउन। तो ही रैन इनटू मच ट्रबल्स, सॉरी। अब क्योंकि ट्रबल अनकाउंटेबल नाउन है तो मच के साथ आप अनकाउंटेबल नाउन लगाते हैं जिसकी प्लूरल नहीं होती। तो ही रैन इनटू मच ट्रबल। ये बात समझ आ गई। 9th नंबर है ही गेव मी 2 इंफॉर्मेशंस। इंफॉर्मेशन की जमा होती है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अब चूंकि काउंटेबल है इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि 2 पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन भी चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है, अब चूंकि यहाँ गिनी जा सकती हैं काउंटेबल होगी। 2 पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर उसके साथ कोई वर्ड लगाया जाएगा। इसी तरह न्यूज़, न्यूज़ सिंगुलर भी न्यूज़ ही होती है, प्लूरल भी न्यूज़ ही होती है। तो शी टोल्ड मी, अब चूंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है और यहाँ वो बता रहा है कि 2 खबरें दी हैं, तो शी गेव मी 2 पीसीज ऑफ न्यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है शी टुक टी विद हर फैमिली मेम्बर्स। अच्छा लफ्ज़ फैमिली मेम्बर्स नहीं होता, मेम्बर्स ऑफ द फैमिली होगा, ठीक है। पार्लियामेंट मेंबर्स नहीं होगा, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। सेनेट मेंबर्स नहीं होगा, मेंबर्स ऑफ द सेनेट। तो इसी तरह शी टुक टी विद द मेंबर्स ऑफ हर फैमिली। द कैटल इज ईटिंग ग्रास। अच्छा कुछ नाउन हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल सेम होती है, ये आपको मेरे इस चैनल पे मिल भी जाएंगे। कैटल की जमा भी कैटल ही होती है, ठीक है। अब कैटल चूँकि मवेशियों को कहा जाता है और ये अनकाउंटेबल नाउन है। अगर मैं कहूँ कि मैं इनको गिन सकता हूँ, मैं कहूँ जी वहाँ 3 मवेशी चल रहे हैं, तो 3 कैटल, फिर 3 कैटल मुझे कहना पड़ेगा नहीं। अगर कैटल गिन सकते हैं तो फिर हेड्स ऑफ कैटल, 3 हेड्स ऑफ कैटल आर ग्रेजिंग देयर, वहाँ चल रहे हैं। तो कैटल अगर गिने जा सकते हैं फिर हेड्स ऑफ कैटल इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह ये कैटल यूज़ भी प्लूरल होता है। द कैटल इज़ जैसे लिखा हुआ है ना, ये 12 नंबर में। 13 नंबर में द कैटल्स आर लिखा हुआ है, तो कैटल की जमा तो कैटल ही है और ये यूज़ भी प्लूरल होता है, तो कैटल आर। अच्छा एक कैटल है, दूसरा शीप है, तीसरा हेयर है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, ठीक है। ये सारे के सारे सिंगुलर भी वही है, प्लूरल भी वही है। अच्छा जी ये 13 हो गए। 14 नंबर देखें, 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अच्छा 10 माइल्स, अब देखें यहाँ पर 2 सेंस ली जाती हैं, एक कलेक्टिव सेंस और एक डिवाइडेड सेंस। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि मेरी जेब में और मेरे दराज में 50,000 रुपये हैं, तो ये सेंस है डिवाइडेड। ये सेंस कौन सी है, डिवाइडेड, के 2 जगह पैसे पड़े हैं।
अगर मैं कहूँ कि मेरे दराज में 50,000 रुपये पड़े हैं तो पैसे एक ही जगह पर पड़े हैं, तो वो सेंस हो जाएगी कलेक्टिव। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक ज्यूरी है, जजेस का पैनल है, उसमें 5 लोग हैं। 3 लोगों ने किसी अक्यूज के हक में फ़ैसला दे दिया और 2 ने उसके एंटी फैसला दे दिया। अब जो ज्यूरी है वो डिवाइडेड है, यहाँ सेंस कौन सी है? डिवाइडेड। अगर 5 के 5 जजेस एक ही बात पर मुत्तफिक हैं तो फिर ज्यूरी डिवाइडेड नहीं है, फिर वो क्या है? कलेक्टिव है। तो वहाँ सेंस कौन सी है? कलेक्टिव। अच्छा, अगर तो सेंस हो कलेक्टिव तो फिर आप सिंगुलर ट्रीट करते हैं, फिर सिंगुलर ट्रीट करते हैं। अगर सेंस हो डिवाइडेड तो फिर प्लूरल ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ज्यूरी अपने फैसले में डिवाइडेड है तो ज्यूरी, यहाँ मैंने कहा कि प्लूरल ट्रीट करना है, ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि वो यूनाइटेड है तो ज्यूरी इज़ यूनाइटेड, इज़ यूनाइटेड फिर कहूँगा। इसी तरह यहाँ पर 10 माइल्स, ये कलेक्टिव सेंस है कि पूरे का पूरा जो 10 मील का सफ़र है उस सारे की बात हो रही है, तो 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब मेरे ख्याल से आपको ये कलेक्टिव और डिवाइडेड सेंस के हवाले से बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है ही गेव मी 50 रुपीज़ नोट। अच्छा, नंबर के साथ अगर कोई करेंसी लगी हो तो वो सिंगुलर ट्रीट होती है। न्यूमेरिकल डिजिट के साथ कोई करेंसी लगी हो, आई हैव 5 यूरो, 5 यूरो कहूँगा, यूरोज नहीं कहूँगा। यू हैव $3, वी हैव 3 पाउंड। तो इस तरह यहाँ करेंसी के साथ आपने अगर न्यूमेरिक नंबर लिखा हुआ है तो फिर करेंसी सिंगुलर यूज़ होगी। शी गेव मी आ 50 रुपी नोट। अच्छा जी, उसके बाद है हर हेयर आर कर लिए, मैंने पहले बात बता दी, हेयर की प्लूरल भी हेयर ही है। हाँ, ये हेयर चूँकि अनकाउंटेबल नाउन है, अगर ये काउंटेबल हो जाए फिर हेयर की जमा हेयर्स है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ मेरे सर में 6 सफ़ेद बाल हैं तो आई हैव 6 वाइट हेयर्स इन माई हेड। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये काउंटेबल हो जाए, जब काउंटेबल हो जाएगा तो फिर आप उसकी प्लूरल बना लेते हैं। आज इतना ही कर लेते हैं, वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, 13 मिनट की ऑलमोस्ट होने वाली है, तो इसका फिर बी पार्ट भी कर लेंगे। तो नाउन का ये पार्ट 1 है, इसमें मैंने एक एक चीज़ आपको लॉजिक के साथ समझाई है। अगर आप समझते हैं कि वीडियो वाकई आप समझ रहे हैं कि आपको कंटेंट अच्छा दे रही है तो फिर लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो फिर सब्सक्राइब करना, इतना तो मेरा हक बनता है। थैंक यू सो मच।